हेलो स्टूडेंट्स। आप अभी नए हो, 11th क्लास में हो। अभी आपको केमिस्ट्री के बारे में आप शुरुआत हुई है आपकी केमिस्ट्री की। आगे आगे आप इसके हाई लेवल में अगर बीएससी में जाते हो, एमएससी में जाते हो, तो आप केमिस्ट्री की डिटेल में स्टडी करोगे। ठीक है। अभी तो आप 11th क्लास में हो, तो आपकी पहले आप साइंस पढ़ते थे। साइंस में क्या होता था? सिंपली हमें चैप्टर पता होते थे। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता था कि फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, या ये चैप्टर बायो का है। हम सीधा पढ़ते रहते थे, कोई सेपरेशन नहीं थी। साइंस की एक बुक आती थी। लेकिन अब आप 11th में हो, नॉन मेडिकल आपने ले लिया। अब क्या हो गया? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग हो गया। ठीक है ना। अब हम केमिस्ट्री के बारे में आप चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम सुरभि सानी है। मैं आपको ये केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। ठीक है। ये चैप्टर हमारा है चैप्टर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले तो ये बताओ एटम क्या होता है। एटम तो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। कि एक ऐसा छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। कई साइंटिस्ट ने एटम को किसी किसी वे में एक्सप्लेन किया। कईयों ने एग्जांपल दिया कि जैसे हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उसे हम ब्रेक करते गए, टुकड़ों में काटते गए, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब हम उस पेपर के पीस को फर्दर नहीं काट सकते। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये एटम है। जबकि एटम तो इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आई से देख ही नहीं सकते। हम नहीं देख सकते एटम। सिर्फ ये एक इमेजिनेशन है कि किसी भी आपके कपड़े जो आप पहनते हो, आपके क्लोथ्स हो गए, हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं घर में, जो भी हम सामान देख रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर, जिस जिस चीज़ों से ये बना हुआ है, फैन, क्लोथ्स, बोटल्स, कुछ भी चीज़ें आप देख रहे हो, वो एटम से मिलकर बनी है। ठीक है। हर चीज़ एटम, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब एटम से मिलकर बनी है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, जब एटम्स मिल जाते हैं आपस में, ये एटम्स डिनोट कर रही हूँ मैं इन सर्कल्स को, जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने के बाद जो हमारे पास बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? द एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनको सिंगल एच से डिनोट कर रही हूँ तो ये एटम है। ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूँ, किसकी? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? जब हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन कंबाइन कर जाते हैं तो हमारा H2 बनता है। ये H2 क्या है? हमारी हाइड्रोजन गैस। अब ये एक हाइड्रोजन, ये तो एटम है, और ये H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। यहाँ पे H2 मतलब दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए हैं। जब दो एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे और हमारा H2 बन जाएगा तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। उसके बाद हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मॉडल्स। कितने एटॉमिक मॉडल्स थे? पहला था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। तो मतलब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बहुत सारे हम एटम्स के मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेनली इसके अंदर क्या है कि साइंटिस्ट का क्या क्या व्यू था एटम के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। एटम कितना छोटा होता है देखो। जब हम एटम ही नहीं देख सकते, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे प्रोटॉन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, और हमारा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है? हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं एक एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया
उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जिसके वजह से हमें पता लग पाए कि ये चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो पहली नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, नो चार्ज। जो एटम में न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस किससे मिलकर बनती है, प्रोटॉन से प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में व्हाट इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, तो देखो वो किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। तो पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल पॉजिटिव, तो नेट चार्ज न्यूक्लियस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, तो हमारी न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज की होती है। तो न्यूक्लियस एंड में देखो सारी थ्योरी सारी चैप्टर हम पढ़ेंगे और एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि एटम के बीच में न्यूक्लियस पाई जाती है और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगी इसके, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। हम इसके सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स इससे कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स।